अपनी जान की बाजी लगा दी। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है, इसे पाने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी, आज़ादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। जलियांवाला बाग 1919। सभी को सूचना दी जाती है कि जनरल डायर के हुक्म से शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसीलिए कोई भी रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है? भाइयों, अब क्या हमें अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए भी आजादी नहीं है? अरे इन अंग्रेजों ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर रखा है। अरे मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो रात को 10 बजे मजदूरी करके आता हूँ। ये अंग्रेज हमारे देश में रहकर हम पर ही हुक्म चला रहे हैं। हमें इन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। सुनो सुनो भाइयों, ऐसा करते हैं, कल बैसाखी का दिन है, सभी जलियांवाला बाग में जाकर अपने अपने नेताओं का भाषण सुनेंगे और इस बात पर चर्चा भी कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। चलो चलो भाइयों, जलियांवाला बाग चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे इन अंग्रेजों ने तो हमारे नाक में ही दम कर रखा है। सच में कितने बेरहम है ये लोग। अरे नेताजी आ गए। नमस्ते नेताजी। भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी सरकार ने हम पर कितना हुक्म जमा रखा है। अब तो हद ही हो गई, हमें अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी आजादी नहीं है। हम इन अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे और मार्शल लॉ को खत्म करने की बात भी करेंगे। हम इन अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, इनका जवाब पत्थर से देंगे। टेक पोजीशन। हमें इन अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है, हम इन अंग्रेजों से डरने वाले लोग नहीं हैं। बेवकूफ इंडियंस, निकलो यहाँ से। निकलने की तो तुम लोगों को जरूरत है, ये देश हमारा है। सोल्जर्स, फायर। ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है, ये खेत हमारे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर अंग्रेजों ने एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने हमारी सारी फसलों को काट दिया, पर हम अंग्रेजों के अत्याचारों को नहीं सहेंगे। हम अंग्रेजों से हम पर किए गए एक एक अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हर एक हिंदुस्तानी की आंखें नम कर गया। इस कांड में कितने ही मासूमों की आहुति चढ़ गई, कितनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आजादी की इस लड़ाई में घी देने का काम किया। मासूम औरतें, बच्चों की दर्द से भरी चीखें और सिस्कियां इंकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने का मंसूबा मजबूत कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। सेवन कमीशन, Go back! सेवन कमीशन, वापस जाओ! सेवन कमीशन, Go back! सेवन कमीशन। वापस जाओ! You fool Indians, stop this. सेवन कमीशन। Go back! I said stop this. लाला जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। सेवन कमीशन। Go back! लाला जी। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी इन अंग्रेजों के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। वंदे मातरम! वंदे मातरम! लाला जी, आपकी मौत का बदला लिया
देश यही महसूस कर रहा है। ये वो चिराग है जो स्कॉट को मारने के बाद लाहौर की तमाम सड़कों, गलियों और पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाएगा। रुको, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। स्कॉट मारा गया। लाला लाजपत राय की मौत का इंतकाम ले लिया गया है। सभी को इत्तला दी जाती है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर इंतकाम की कार्रवाई थी। हिंदुस्तान के बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पर किए गए बेहद कायराने हमले से उनकी मौत हुई। अब इसका इंतकाम ले लिया गया है। दीवारों पर लिखा था लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह और सभी वहां से फरार हो गए। 1929 में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में बिल पास किए जाने थे। हम किसी भी कीमत पर ये बिल पास नहीं होने देंगे। पर भगत, हम करेंगे क्या? हम असेंबली पर बम फेंकेंगे। बहुत अच्छे भगत, इसी बम धमाके से एक साथ कई गोरे मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, ये बम धमाके किसी की जाने नहीं लेंगे, ये तो सिर्फ आवाज करेंगे। तो फिर इससे क्या फायदा होगा भगत? बहनों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है। हम असेंबली पर बम फेंकने के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पर्चे फेंकेंगे। इस बार हम भागेंगे भी नहीं, हम खुद को उन अंग्रेजों के हवाले कर देंगे ताकि अदालतों के जरिए ये बात पूरी जनता तक पहुंच जाए कि हिंदुस्तानी अब जाग रहे हैं। इसलिए इस बार ये काम मैं खुद करूंगा। ठीक है भगत। आइए, पकड़िए, घबराइए मत। अरे राजगुरु, तुम यहाँ? अरे मेरी यार यहाँ है, मैं कैसे बाहर अकेले रह सकता हूँ, इसलिए मैं भी आ गया। भगत सिंह, मौलवी भगत सिंह को अदालत दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। आपका धन्यवाद माय लॉर्ड। राजगुरु, मौलवी राजगुरु को अदालत दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। शाबाश। सुखदेव, मौलवी सुखदेव को अदालत दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। ये हुई ना बात। भगत सिंह की मां उससे मिलने आई है। पुत्र, ये हाल है तेरा पुत्र? मैं चंगा हूँ माँ, मेरी फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुनकर मेरा कलेजा फटे जा रहा है पुत्र। मेरा दिल पत्थर दिल नहीं है माँ, ये एक वतन परस्ती का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है माँ। आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। आज तेरा पुत्र शादी करने वास्ते जा रहा है। बस फर्क इतना है, वो घोड़ी नहीं फांसी चढ़ने जा रहा है माँ। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी माँ। पुत्र, तू इतनी छोटी सी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा। अभी तूने दुनिया में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने बचपन से मुझे एक ही बात बताई है कि
पुत्र अपने देश के लिए एक बार वरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। पुत्र, मैं आखिरी बार तेरे मुंह से इनकलाब सुनना चाहती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! अच्छा माँ, अब आखिरी विदा लेने का समय आ गया है, मुझे आशीर्वाद दे। भगत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हम तीनों के हाथ खोल दिए जाए, हम एक आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की मेहनत रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आज का समय हम इस देश का भविष्य है। आज हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ हमारे पूर्वजों के मूल्य को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। हमें अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, देश का जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए तथा अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। इसीलिए अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को ना भूलें, इसे सुरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे देश का सपना देखा जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता हो। हम